हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। डिटर्मिनेंट्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। इस लेक्चर में हम लगभग सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले माइनर्स निकालना, कोफैक्टर निकालना। ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट के। ओके, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक, और प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर होंगी। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने देखा होगा कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, या फिर C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2C2। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ लगती है डिटर्मिनेंट्स में। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कैसे वो प्रॉपर्टीज़ लगती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का साइन देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। ओके, तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है कुछ इस प्रकार से। ओके, इसमें वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, जैसे 1 2 3 1 ले लीजिए आप। ये कोई वैल्यूज़ है जो डिटर्मिनेंट में फिल की जाती है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ABC 1 2 1 PQR। तो ये जो साइन है बेसिकली, जिसमें ये जो सिर्फ एक एक वो लगा हुआ है। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है और इसमें ये वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और हमें फिर इसको सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है इसमें मैं आपको बता दूँ रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है। तो ये कहलाती है आपकी रो। ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो नंबर 3, जैसे R3। ओके, जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो ऐसे रो कहलाती हैं और ऐसे खड़े में कॉलम होता है। खड़े में मतलब ये जो है ये C1 कॉलम है, ये वाला C2 कॉलम है एंड ये वाला C3 कॉलम है। ओके, अगर आप इस डिटर्मिनेंट की बात करो तो 1 2 3 1 ये डिटर्मिनेंट है। तो इसमें दो रो है, R1 और R2 दो रो हो गई, और ये हुआ C1 और C2 दो कॉलम। ज़रूरी नहीं है कि 2x2 या 3x3। हाँ, अब एक चीज़ और है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जैसे 1 2 3 1, तो इसमें यहाँ पर लिखा जाता है 2x2। ये जो 2x2 है ये कहलाता है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, कितने क्रॉस कितने का डिटर्मिनेंट है। अब आप देखो कि इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है। तो पहला होता है रो के लिए, तो रो कितनी है, दो। कॉलम भी कितने हैं, दो। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, वहीं आप इसके लिए मुझे लिख के बताइए कितने बाई कितने का होगा, 3x3, क्योंकि तीन रो हैं और तीन ही कॉलम है। ओके, उसके बाद अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट में ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 1 2 1 -1। नेगेटिव साइन भी आ सकते हैं डिटर्मिनेंट में। ओके, नेगेटिव साइन भी आ सकते हैं। ये रो 1 हुई, ये रो 2 हुई, लेकिन कॉलम देखो तो आप C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3 और ये कॉलम C4। दैट मीन्स दो रो है और चार कॉलम है। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है वो कितना होगा, 2x4 का। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो दिस इज क्वेश्चन करके लिख लीजिए, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 2x4 है ना, मतलब रो इंटू कॉलम। तो रो दो है और कॉलम चार है। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं सॉल्व द डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट सॉल्व करें आप। डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। ओके, सारणिक को हल करें। और डिटर्मिनेंट दे रखा है आपके पास, एक क्वेश्चन है 1 2 2 1। ओके, इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर साइड में एक छोटा सा वो बता देती हूँ, डेमो। ABCD जैसे आपकी चार वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें AD, फिर बीच में माइनस लगाएं। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें BC, तो AD माइनस BC इज द डिटर्मिनेंट। ओके, तो यहाँ भी आप ऐसे ही करिए, A का D में, मतलब इस वाले का इस वाले में मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो 1 1 ज़ा 1। चलिए मैं लिख देती हूँ 1 इंटू 1, फिर बीच में लगाना है मुझे क्या, माइनस। ओके, B इंटू C, मतलब इन दोनों का आपस में करना है। तो अब इन दोनों का करना है आपस में। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा 1 -4, दैट मीन्स माइनस का 3। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आएगा -3। ओके, दिस इज़ योर आंसर। चलिए अब एक बी क्वेश्चन देख लीजिए। समझ में आया आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है? ओके, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। सॉल्व एंड फाइंड x। ओके, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x 2x और 3x ये आपको दे रखा है इक्वल टू 0, और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो इसमें भी वही है, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट लगा दीजिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x इंटू 3x माइनस 2 इंटू एक्स। ओके, तो x इंटू 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। चलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इस टर्म में भी x है, इसमें भी x है, दोनों में से x आप कॉमन ले लीजिए। x बाहर निकाल लिया तो कितना बचा 3x माइनस ये भी x और ये भी x दोनों बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें से और इसमें से दोनों में से ये x बाहर निकाल रहे हैं, तो दोनों में से ये x जो है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये देख लीजिए ऐसा हो जाएगा कि दोनों में से आपने x कॉमन निकाला तो ये बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू में कितना 0, क्योंकि इन्होंने 0 दे रखा है तो इक्वल टू में 0। तो जब भी इस टाइप के फैक्टर बन जाते हैं तो एक बार x बराबर 0 एंड एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0, ये एंड लिखा हुआ है। ओके, आप एंड ना लिख के लाइन भी खींच सकते हैं बीच में। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी 0, एक वैल्यू ये आ गई और एक यहाँ से आ जाएगी 3x इक्वल्स टू 2, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3। ओके, तो आपके पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2/3। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है वो क्वेश्चन कि x 8 2 और x इक्वल्स टू 0, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की। ओके, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 16। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लग जाएगा √16, और क्योंकि 2 पावर है तो इसलिए हमें आगे प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने प्लस माइनस नहीं लगाया। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू √16। 16 का रूट कितना होता है 4। ओके, तो 16 का रूट होता है 4, लेकिन क्योंकि आपके पास 2 पावर थी, 2 पावर का मतलब होता है कि आपके पास 2 वैल्यू आनी चाहिए x की। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि आपका सिर्फ एक ही वैल्यू आया x की, तो ये इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ताकि जो हमें वैल्यू मिले वो प्लस माइनस 16 का रूट कितना होता है 4। ठीक है, तो +-4, तो एक बार x की वैल्यू +4 और एक बार x की वैल्यू -4। ओके, तो ये आ गई आपके पास 2 वैल्यू x की। गॉट इट? उसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, x² 1 25 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इसका आंसर निकाल के बताइएगा क्या आ रहा है आपका। ओके, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको 3x3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, सॉल्व 1 2 1 2 1 3 1 1 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए 3x3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं आपको ABC लेकर बता देती हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि आपने ABC ले लिया, ABC 1 1 2 3 नहीं, ABCDEFGHI। देखिए अगर आपको 3x3 का सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिखिए ए को लिखिए, और ए की रो और ए का कॉलम छुपा दीजिए, मतलब ए को दोनों साइड से छुपाइए। यहाँ से भी ए छुपना चाहिए और यहाँ से भी ए छुपना चाहिए। बचा क्या EFHI, तो EFHI यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पहले लाइंस हटा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। इतना समझ में आ गया कि EFHI हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो EFHI ये हमने लिख दिया। किसके लिए लिखा हमने, फर्स्ट ए के लिए। फिर आप लिख दो, एक सेकेंड ना, यहाँ पर ए लिख लो।
फिर जो बीच वाला है, देखिए हम तीनों की बारी आएगी, पहले ए की बारी, फिर बी की, फिर सी की, तीनों की बारी लानी है ना हमें। तो पहले ए का हो गया, बी का, तो बी के लिए बी लिखेंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस लगता है, ठीक है। इस चीज़ को स्टार बना के नोट कर लीजिए कि बीच में माइनस लगाना है आपको हमेशा, ठीक है। इसको छुपाएंगे तो बी छुप गया, इसको छुपाया तब भी बी छुपा, तो दोनों साइड से छुपाना है। तो डी एफ जी आई, ओके। तो क्या बचा, डी एफ जी आई, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये छुपाया ये छुपाया, डी एफ जी आई बचा, बिल्कुल सही, ठीक। ओके, अब आपके बाद आपको लिखना है ये सी टर्म, तो प्लस सी टर्म लिखेंगे और छुपाएंगे। तो सी को यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से छुपाइए, तो डी ई जी एच, तो डी ई जी एच, ओके, क्लियर है। अब आपको ये सॉल्व करना आता है। ये बन गया आपका कौन सा क्वेश्चन, बताइए कौन सा क्वेश्चन बना, ये बन गया आपका यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना अपन ने, ये वाले, ठीक है। तो ये कैसे किया, इसका इसमें और इसका इसमें, तो बस इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर देना है पूरा, ओके, गॉट इट। तो अब अगर आप इसके आगे का सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़ लिखेंगे, ई का आई में करेंगे, ई आई माइनस एफ एच, एफ का एच में करेंगे, फिर माइनस बी डी आई माइनस एफ जी, ठीक है। फिर प्लस सी डी का एच में करेंगे, डी एच माइनस, बताइए क्या आएगा आगे, यस ई जी, ओके, वेरी गुड। चलिए ये हो गया अपना सॉल्व। अब इसी चीज़ को हमको इन क्वेश्चंस पे लागू करना है हमारे, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन है अपना, ओके। चलिए करिए सॉल्व, कैसे होएगा सॉल्व, ये सबसे पहले लिखेंगे आप, वन की बारी आई, ओके। तो वन को लिखेंगे, वन को लिखेंगे, वन की रो वन का कॉलम छुपाएंगे, तो क्या बचा आपके पास, 1314, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो 1314, ओके। फिर लिखेंगे आप सेकेंड टर्म, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस का टू, इसको छुपाया इसको छुपाया इसको छुपाया, क्या बचा 2314, ओके। तो क्या बचा, -2 लिख के 2314, देखिए चेक करिए, इसको छुपाया यही बचा, बिल्कुल। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से देखिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। इसमें सारा मैंने इंपॉर्टेंट कवर किया है, जो हम 3-3 घंटों में पढ़ाते हैं वो आपको सिर्फ एक वीडियो में है। इसको छुपाया, ओके। तो 2111, ओके। तो ये हुआ 2111, गॉट इट। इसको छुपाया तो 2111, ओके, ठीक। अब देखिए वन, इसका इसमें करिए, 4 माइनस 3 वन जा 3, ओके, -2, 2 का करिए 4 में मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8, -3 का करिए 1 में मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3, प्लस 1 लिखिए, 2 का करिए 1 में मल्टीप्लाई तो 2, माइनस लगाइए 1 का करेंगे 1 में तो 1 1 जा 1, टेबल बोलनी है बस, 1 का 4 में मल्टीप्लाई तो 4, 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3, ओके, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, 1 4 में से 3 गए तो 1 बचे, 2 8 माइनस 3 कितने हुए, बोलिए 5, ओके। फिर प्लस 1, 2 माइनस 1 कितने हुए 1, तो 1 माइनस 2 5 जा कितना हुआ 10, प्लस 1 1 जा 1, ओके। तो ये हुआ आपका 1 माइनस 10 प्लस 1। तो देखिए जो भी प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस साइन हमेशा आगे देखा जाता है, मतलब हर नंबर के, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है और आगे प्लस लिखा है और पीछे माइनस लिखा है, तो 10 का साइन बताइए ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला होगा साइन ना, इस साइन से हमें बाद वाले से कोई मतलब नहीं। तो +1 है और +1 है तो कितना हो जाएगा 2, और माइनस का 10 है तो 2 माइनस 10, 2 में से 10 गए, 2 में से 10 कभी जाते हैं, नहीं जाते, 2 में से 10 गए तो 8 बचे, लेकिन 10 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो -8 आएगा इसका आंसर, ओके, ठीक है। उसी टाइप से आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, 1 1 2 2 1 1 1 1 2, ओके। इसका आंसर बताइएगा, 0 आएगा, ओके। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 3 5, इसका आंसर भी आपको 0 आएगा, ओके। तो ये खुद से सॉल्व करिए और चेक करिएगा, ओके। चलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के लिए यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, -1 -1 -2 ओके। इसको सॉल्व करिए तो ये भी 0 आएगा, ओके। तो करिए सॉल्व, ये सारे, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। अब हम आ जाते हैं माइनर्स कैसे निकालते हैं आप, माइनर्स क्या होते हैं डिटर्मिनेंट की, ओके। तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द माइनर ऑफ
डिटर्मिनेंट है 1 2 1 1। ओके 1 2 1 1 छोड़िए, 1 2 3 4 इसका माइनर निकालना है आपको। ओके तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं कि रो को छुपाइए कॉलम को छुपाइए माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो अब माइनर जो है वो कौन से, फाइंड द माइनर ऑफ, फाइंड ऑल द माइनर, है ना, सारे माइनर्स निकालिए, ऑल द माइनर्स ऑफ MINORS, सारे माइनर्स निकालने हैं किसके, 1 2 3 4 के। ओके तो देखिए माइनर ऑफ वन, माइनर ऑफ वन, वन का माइनर कैसे निकालेंगे आप, वन की रो वन का कॉलम छुपाइए, क्या दिख रहा है आपको 4, तो माइनर ऑफ वन इक्वल्स टू 4, वन का माइनर क्या हुआ 4, माइनर ऑफ टू, टू का माइनर निकालना है तो टू की रो टू का कॉलम छुपाइए तो क्या हुआ 3। ओके समझ गए, ऐसे आपको माइनर निकालना है। उसी प्रकार से माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू, 3 का माइनर निकालना है तो 3 की रो 3 का कॉलम छुपाइए, कितना बचा 2, तो 3 का जो माइनर है वो कितना आ गया 2। माइनर ऑफ 4, 4 का माइनर कितना आ गया, इसको छुपाइए कितना आया 1। गॉट इट, तो इस प्रकार से आपने माइनर्स निकाले, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। ओके इसी में किसी प्रकार की क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड कोफैक्टर ऑफ, अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालना है, इसी क्वेश्चन का ले लीजिए 1 2 3 4 का आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है तो सॉल्यूशन, कोफैक्टर ऑफ 1 इज, तो 1 का जो कोफैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है तो जैसे अपन माइनर निकालते हैं वैसे ही अपने को कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 की रो 1 का कॉलम छुपाए तो कितना है 4। ठीक है तो इक्वल टू 4। ओके लेकिन लेकिन इस 4 के आगे या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो वो कैसे डिसाइड होगा प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो देखिए 1 जो है वो कौन सी रो में और कौन से कॉलम में आ रहा है, मुझे बताइए कि अगर आपको मैं पूछूं कि 1 जो है उसकी रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर लेट मी सॉल्व विद डिफरेंट कलर, 1 2 3 4, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। मैं आपको बोलूँ कि इसका लिखिए रो इनटू कॉलम क्या होगा, तो रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है इसका 1। ठीक है रो इनटू कॉलम नहीं, रो प्लस कॉलम लिखिए, रो प्लस कॉलम, तो रो कितनी है इसकी 1 नंबर की और कॉलम भी 1 ही है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है सम संख्या है, तो इवन नंबर के लिए आपको लगाना है यहाँ प्लस साइन। ओके क्या करना है आपको, रो निकालेंगे और कॉलम निकालेंगे, कौन से नंबर की रो है कौन से नंबर का कॉलम है, दोनों को जोड़ देंगे, अगर इवन नंबर आता है तो आपको यहाँ प्लस लगा देना है। ओके क्लियर, अब देखिए आप, अब देखिए आप, ये आपने किसका कोफैक्टर निकाला, 1 का कोफैक्टर निकाला, इसी प्रकार से आप कोफैक्टर निकालिए किसका 2 का, कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे आप 2 की रो और 2 का कॉलम छुपाइए। ओके 2 की रो और 2 का कॉलम छुपाइए तो कितना बचा 3, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर 3, लेकिन 3 पर साइन क्या लगेगा प्लस या माइनस, तो देखिए 3 की रो कौन सी है R1 R2, ये C1 C2। ठीक है तो रो कौन सी है 2 और कॉलम कौन सा है 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 कितना है ऑड, ऑड है तो क्या लगाएंगे आप माइनस का साइन। ओके समझ गए, लेकिन हाँ यहाँ तक ठीक है समझ गए, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो पता है आपको क्या करना होता है एग्ज़ाम में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि इवन ऑड के केस में आपको प्लस माइनस लगाना होता है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मतलब आंसर यही आएगा, लेकिन वो लोग ऐसा लिखते हैं कि अगर आपको पूछा है कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, तो वो लिखते हैं -1 रो प्लस कॉलम इनटू में 3, इनटू में क्या लिखते हैं वो माइनर। ठीक है तो ये भी एक फॉर्मूला टाइप का बन सकता है कि अगर कोफैक्टर निकालना है तो -1 रो प्लस कॉलम करते हैं और जो माइनर आता है वो लिख देते हैं अपन। ठीक है तो माइनर तो हम पहले से ही लिखते हैं, बस ये चीज़ लिख रहे हैं हम, तो ये चीज़ क्या है -1 रो प्लस कॉलम का मतलब क्या है,
रो है 2, कॉलम है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका -1^3। -1^3 का मतलब होता है -1। अगर ऐसे ना समझ में आए तो -1^3 मतलब इसको 3 बार लिख दीजिए आप। तो माइनस माइनस प्लस कितना बचा माइनस। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या आया है, ये माइनस साइन। समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। ओके, टाइम थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगी। आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर साइड में आपको वीडियो के 3 बटन दिखते हैं, उससे आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं, है ना। उसमें 3 बटन पे क्लिक करेंगे आप तो प्लेबैक स्पीड आएगा। प्लेबैक स्पीड पर जाके जो 1.2 या 1.5 है उससे वीडियो फास्ट हो जाती है, और 0.5 0.25 पे जाएंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो फास्ट करने के लिए इन पे क्लिक करिए, स्लो करने के लिए इन पर क्लिक करिए। ओके, तो चलिए, ये तो फालतू की बातें थी, मतलब काम की बातें थी जो काम आएंगी आपको अगर कभी आपको नहीं पता हो इन बारे में। तो चलिए, यहाँ तक हो चुके हैं हम। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाँ, इसके आगे थोड़ा सा बचा था ना। इसी प्रकार से आप मुझे बताइए 2 का कोफैक्टर क्या होगा। क्या था, 1 2 3 4 था ना। क्या था क्वेश्चन में, 1 2 3 4 ना। 1 2 3 4 हमने 2 का कोफैक्टर बता दिया था। अब हम बताते हैं कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू। तो 3 का माइनर क्या होगा, 3 को छुपाए यहाँ से, तो 3 का माइनर जो है वो तो होगा 2। ठीक है, तो माइनर होगा 2। कोफैक्टर के लिए हमें चाहिए -1 रो प्लस कॉलम। तो 1 2 रो है 2, कॉलम है 1, तो 2 + 1 हो गया 3। तो ये हो गया -1^3 इंटू 3। 3 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, 3 नहीं, इंटू माइनर ऑफ 3। तो -1^3 इंटू 3 का माइनर कौन सा हो जाएगा, 2। ओके, तो ये हो गया -2। ओके, 3 का कोफैक्टर। अब हमें चाहिए किसका कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 का कोफैक्टर हो जाएगा -1 रो प्लस कॉलम। तो रो कौन सी है, 1 2, 2 नंबर की रो पे आ रहा है, और 1 2 कॉलम, 2 नंबर की कॉलम, तो 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 4। ठीक है, तो ये हो गया -1 इंटू 4 का माइनर। तो 4 का माइनर है 4 की रो और 4 का कॉलम छुपाइए, तो कितना बचा 1। तो ये -1 4 इवन है, इवन है तो प्लस आएगा, और इंटू 1, तो ये आपका आंसर आया +1। तो कोफैक्टर ऑफ 4 क्या हो गया, +1। ओके, समझ गए। इसी तरीके से सारे कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ 1 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। 1 का कोफैक्टर निकालना है आपको फॉलोइंग डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको 1 2 3 2 1 3 4 5 6। ओके, इस टाइप का डिटर्मिनेंट है और आपको 1 का कोफैक्टर निकालना है। देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ -1 है, तो आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये वाला 1 लेना है। तो कोफैक्टर निकालेंगे 1 का, तो 1 की रो और 1 का कॉलम छुपाएंगे। ओके, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता रही हूँ 3x3 का कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ 1। ओके, तो जब भी कोफैक्टर निकालना है तो -1 ये इंटू 1 का माइनर। तो -1 रो प्लस कॉलम, तो देखिए रो को कितनी है 1 2, सेकेंड नंबर की रो है, और कॉलम भी कितना है 1 2, सेकेंड नंबर का कॉलम है। तो ये हो जाएगा 2 + 2। ओके, इंटू माइनर ऑफ 1। 1 का माइनर मतलब कैसे निकालेंगे, तो 1 की रो और 1 का कॉलम छुपाएंगे। तो 1 की रो और 1 का कॉलम छुपाया, तो डिटर्मिनेंट बनाइए। क्या बच रहा है हमें, -1। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हाँ, -1, इसको 1 को छुपाना है ना, तो 1 को यहाँ भी छुपा दिया, यहाँ भी छुपा दिया। जो बच रही है वो वैल्यू सारी उठा के लिख दीजिए आप। तो क्या क्या वैल्यू बची, 1 2 3 4। तो इन चारों को लिखिए आप।
-1 3 4 6, बस दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए हल्का सा। तो -1⁴ इंटू, इसको सॉल्व करिए इसका इसमें, तो -6, मतलब हाँ, -1 का 6 में करेंगे तो -6, -3 का 4 में, तो 3 4 12। ओके, तो -1⁴ हो जाता है, इवन है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो +1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा -18। तो 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए -18। ओके, गॉट इट। अब इसी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई बोलता कि फाइंड द, यहाँ से क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, -1 2 3 2 1 3 4 5 6, फाइंड माइनर ऑफ 5, 5 का माइनर निकालना है। ओके, तो 5 की रो और 5 का कॉलम छुपाइए, बताइए। -1 3 2 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 इसका इसमें, और -3 2 जा 6, तो ये कितना आया, माइनस का 9, तो माइनर कितना आ गया, -9। अब अगर आपको कोई आगे बढ़ा के बोल देता फाइंड कोफैक्टर, गायब हो गया, वेट अ मिनट। हाँ, देखिए इसी क्वेश्चन में जैसे हमने माइनर निकाला, वैसे ही आपसे पूछ देता फाइंड कोफैक्टर, फाइंड कोफैक्टर ऑफ 5। ओके, 5 का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 5 क्या हो जाता, -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ 5। ठीक है, तो -1 रो प्लस कॉलम, कितनी रो हैं, थर्ड नंबर की रो पर आ रहा है, और कॉलम कितने, 2, तो थर्ड नंबर की रो और कॉलम में 2, मतलब 3 + 2, और माइनर कितना निकला 5 का, -9। ओके, तो -9 इसका माइनर निकला, तो ये हो जाएगा आपका -1⁵ इंटू -9। तो -1 की पावर ऑड है, ऑड है मतलब माइनस लगा दो, और माइनस का 9 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +9 हो जाएगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति ये माइनस यूज़ नहीं करता तो उसका आंसर आ जाता -9, जो कि गलत होता। ओके, तो अवेयर रहिए, इससे सॉल्व करिएगा। ओके, तो ये मैंने कोफैक्टर बता दिया, आपको माइनर्स बता दिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और भी जो मेरे चैनल पर अदर वीडियोज़ हैं, मैथ्स के मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सबके वीडियोज़ प्रेजेंट हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।